नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। एक कहावत है कि हाथ को आए और मुंह को ना जाए, लेकिन यह कहावत शायद सब कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि किसी को अगर बेइज्जत होने की आदत हो गई हो, किसी को हर जगह लज्जित होने की आदत हो गई हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या होता है। यही हाल सुधीर चौधरी का है। सुधीर चौधरी जाने माने तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर हैं और इस बार उनकी बेइज्जती भारतीय नहीं है या नेशनल नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। यानी अब सुधीर चौधरी शायद कभी सपने में सोचेंगे कि यूएई जाएं हम, क्योंकि जिस तरीके से बेइज्जत किए गए हैं, तो अब तो ख्याल आएगा ही नहीं कि हम यूएई जाएं, किसी प्रोग्राम में शामिल हो। खैर, मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, द इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अबू धाबी चैप्टर का। उसमें सुधीर चौधरी को स्पीकर के तौर पे बुलाया गया था, गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। अब बस वहाँ बुलाना था कि वहाँ की जो क्वीन है वो भड़क गई कि आखिर सुधीर चौधरी को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। सुधीर चौधरी एक ऐसे इंसान को जो हमेशा नफरती बातें करता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पाटता है, उसको आप हमारे देश में बुला रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजर थे उस पर भी भड़की और उन्होंने लगातार ट्वीट किया, ट्वीट में टैग किया ऑर्गेनाइजर को और कहा कि अब भी उनका निमंत्रण, जो आमंत्रण है, उसको आप कैंसिल कीजिए, उनको मना कीजिए कि आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल होने नहीं आएंगे। और यही होता है, सुधीर चौधरी को मना कर दिया जाता है। यानी मुंह पे बेइज्जती मार देना, पहले दावत देना, फिर खाना सामने रख देना और खाना सामने से खींच लेना। ये वाली कहानी सुधीर चौधरी के साथ हुई। खैर, मैं वो सब ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। पहला ट्वीट आता है कि तुम कौन होते हो सुधीर चौधरी को मेरे शांतिपूर्ण देश में बुलाने वाले। ये हड़काती है वहां का ऑर्गेनाइजर को, कहते हैं किसने तुमको ये परमिशन दे दिया कि तुम सुधीर चौधरी को बुला रहे हो, एक ऐसे शख्स को जो हमेशा नफरत की बात करता है, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम कट्टरता की बात करता है, उससे तुम हमारे शांतिपूर्ण देश में बुला रहे हो जहां वो आने लायक नहीं है। एक ही नहीं बल्कि लगातार कई ट्वीट आते हैं। उसके बाद एक और आता है ट्वीट और उस पर भी उन्होंने जम के लड़थाड़ती है उनको, कहती हैं कि आप मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिक और नफरत क्यों लाना चाहते हैं। अब सोचिए कि जो सुधीर चौधरी सुबह शाम हमेशा इस्लामोफोबिया, आतंकवाद, नफरत की बातें करता है, उसी को कोई क्वीन, यानी वहां की क्वीन हैंड FQ नाम है, वो कहती हैं कि एक इस्लामिक फोबिक और एक नफरती इंसान को आप हमारे देश में आमंत्रित कर रहे हैं, आप उसको लाना चाह रहे हैं। जो इंसान खुद इस्लामोफोबिया का ड्रग्स लिए हुए है, उसको इस्लामोफोबिया बता दिया गया। उसके बाद एक और ट्वीट आता है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आते रहते हैं। उसमें लिखा जाता है कि जब एक कट्टर जातिवादी गाय के गोबर की पूजा करता है और मुसलमानों और परमात्मा को श्राप देता है, यानी हमारे प्रॉफिट को, भगवान को उनके अनुसार, और संयुक्त अरब अमीरात के लिए अपनी पूरी मासूमियता के साथ हल करता है, और हमने अपने धर्म और हमारे पैगंबर के मजाक के अलावा कुछ नहीं दिखा, और मुस्लिम कर्मचारियों की हत्या और निपटान को प्रोत्साहित किया, भारत और कहीं और सम्मान, मजबूत सम्मान, और बोलता है शांति, सुरक्षा और सहिष्णुता के देश में। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसे इंसान को बुला रहे हैं आप जो हमेशा पैगंबर को गालियां देता है, मुसलमानों की हत्या होती है उसको जायज ठहरा देता है, वो भी उस देश में जहां पे ये कहा जाता है कि सहिष्णु है, सम्मान है, और आप उसको बुला रहे हैं अपने देश में, अपने देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए। उसके बाद एक और ट्वीट आता है, तमाम ट्वीट आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं। ये लिखती हैं कि 2019 और 20 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर शो चलाया, जहां उन्होंने नागरिकता विरोध जो कर रहे थे लोग, या विरोध के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने शाहीन बाग, नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता विरोध का नेतृत्व करने वाले के लिए हमेशा नफरत भरी बातें किया, मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाया, फर्जी कहानियां चलाई, जिसका परिणाम आप सब ने देखा। फिर आप उसे हमारे देश में क्यों बुला रहे हैं?
क्या ज़रूरत है उसकी। अब इस तरीके से लगातार ट्वीट आता रहा और उसके बाद फिर एक और ट्वीट था कि सुधीर चौधरी एक हिंदू कट्टरपंथी एंकर है जो अपने गहन इस्लामोफोबिक शो के लिए जाना जाता है, भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को लक्षित करते हैं। उसके कई प्राइम टाइम शो ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ वास्तविक विश्व हिंसा से प्रत्यक्ष रूप में योगदान दिया है। यानी सुधीर चौधरी का जो डीएनए होता है, उनका प्राइम टाइम शो होता है, उससे कई बार हिंसाएं भड़की है, कई मुस्लिम युवक शिकार हुए हैं और उसका सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आप प्रभाव भी देखे होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये तमाम तरह की चीज़ों को वहाँ की क्वीन रेखांकित करती है और सवाल पूछती है। फिर चलिए हम चलते चलते सुधीर चौधरी के एक शो का थोड़ा सा बस विवरण दे दें आपको कि जिहाद का उन्होंने कंसेप्ट समझाया है, परिभाषा बताया है। जिसको खुद का डीएनए पता नहीं है कि मेरा डीएनए क्या है वास्तविक, वो दूसरे का डीएनए पड़ताल करते हैं और जिहाद का मतलब बताते हैं। खैर उनका जिहाद मैं आपको बता दूं कि कितने तरीके का जिहाद उन्होंने कहा है और बड़ी शालीनता से वो बातें भी कह रहे हैं। थोड़ा सा आप बातें भी सुनिएगा उनका। कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद। अब देखिए कट्टर जिहाद को अलग परिभाषित किया है और वैचारिक जिहाद को अलग जिहाद परिभाषित किया है। पहले कट्टर जिहाद की बात कर रहा हूं। जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद। वैचारिक जिहाद में आ जाता हूं। आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, धर्म और निरपेक्षता का जिहाद। जिहाद का समझिए कि ड्रग्स है इनके दिमाग में, इसके अलावा कुछ नहीं सूझता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये सब शो चलाया जिसका परिणाम ये हुआ कि यूएई में आज जो इनको जाना था, जो कार्यक्रम होना था 25-26 में, उसमें अब शामिल नहीं होंगे। यानी अब भरपूर बेइज्जती मिल रही है इनकी एंकर लाइन और इनके एंकर होने का जो एक घमंड था वो चूर चूर होने वाला है। खैर देखते रहिए कि और भी बहुत कुछ होने वाला है इन नफरती चिंटू मीडियाओं के खिलाफ, बहुत कुछ होने वाला है। इनके खिलाफ भी एक आंदोलन की जरूरत है क्योंकि इन्होंने देश को नर्क बना दिया है और हमेशा नफरत हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते करते आपके और हमारे दिमागों में जहर घोल दिया है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा बल है, हमारा प्रोत्साहन है।